नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। फेल होगा इंडिया गठबंधन, बनेगी तीसरी बार एनडीए की सरकार के शव। संत कबीर नगर के विधानसभा मेहंदावल में करमैनी गांव पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व उप मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया। यात्रा में शामिल लोगों से शपथ लेकर पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसी दिन को दीपावली की तरह जश्न मनेगा। विपक्ष पर कटाक्ष किया कि ठगबंधन सिर्फ नाम का है, काम का नहीं। भाजपा स्थानीय समेत प्रदेश से 80 और 400 का आंकड़ा भी सफलता दिखाकर तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में केंद्र की कमान आएगी। सपा, बसपा, कांग्रेस या अन्य कोई विरोधी दल के लोग ठगबंधन में शामिल होकर कामयाब नहीं रहेंगे। ठगबंधन में प्रधान पद के लिए हर कोई उम्मीदवार है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने योग्य कोई नहीं। 14 से 22 जनवरी के बीच जब रामलला अपने जन्मस्थल पर विराजमान होंगे, तब 500 वर्षों का सपना साकार होता नजर आएगा। ओवैसी के ओछी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की लहर, भाजपा की आंधी और भाजपा की सुनामी 2024 में बहुत तेज चल रही है। इन सबके बयान में कोई दम नहीं है कि आम जनता एक दूसरे से दूरी बनाएगी। रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर का भव्य निर्माण कराने का संघई 500 साल से हिंदू समाज राम भक्त लड़ रहे थे। राजनीति करने के लिए कांग्रेस, सपा मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने को यह सब माया दिखा रही है, जो असफल होकर रह जाएंगी। आइए रुख करते हैं संत कबीर नगर की ओर और देखते हैं यूपी हेड राजेश तिवारी की रिपोर्ट। 80 लोकसभा संत कबीर नगर लोकसभा सहित हम लोग जीतेंगे। देश में अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार अर्थात इस बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का जो हमारा अभियान है वो हैट्रिक बना करके पूरा करने का काम करेंगे। और सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य विरोधी दल हों, वह ठगबंधन के रूप में अपने काम कर रहे हैं। वो सपने देखने वाले प्रधानमंत्री बन के पद के लिए अनेक लोग हैं, लेकिन उनके पास प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा है। और 22 जनवरी को जब रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 जनवरी मकर संक्रांति से 22 जनवरी जब रामलला 500 साल बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे, स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की है। और 22 जनवरी को श्री राम ज्योति से अपने अपने घरों में दीपक जला करके दीपावली मनाने की अपील की है। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर के जबरदस्त उत्साह है प्रदेश में, देश में, और बड़ी संख्या में लोग अयोध्या 22 जनवरी को आना चाहते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को लोगों से नहीं आने की अपील की है, उसके बाद आने का आग्रह किया है। और उत्साह देख करके और मुझे भी बहुत खुशी है। आज मुझे बहुत मौसम खराब होने के कारण आने में देर हुई, लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ओवैसी के यह संदेश है कि भाजपा की लहर, भाजपा की आंधी, भाजपा की सुनामी 2024 में बहुत तेज चल रही है। जी, ओवैसी जी का कहना है कि हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं हमसे। देखिए, इनके सबके बयान पे कोई प्रतिक्रिया इसलिए देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की लड़ाई 500 साल से हिंदू समाज राम भक्त लड़ रहे थे। तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में जुटाने की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने बहुत ज्यादती की है, बहुत ही राम भक्तों का अपमान किया है, राम भक्तों को बहुत कष्ट पहुंचाने का काम किया है, पीड़ा पहुंचाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तब रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या आपको लगता है कि विपक्ष के नेता प्राण प्रतिष्ठा करके पहुंचेंगे? मुझे लगे या न लगे उससे मेरा मतलब नहीं है। कोई को निमंत्रण जा रहा है, अगर कोई आना चाहता है तो सरकार के नाते जो भी आएगा अयोध्या धाम में, उत्तर प्रदेश में, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन यह सारे जो रामद्रोही हैं वो इस समय विचलित है। जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, उनके इस समय जैसे लगता है कि राम बाण चल गया है और उनके छाती में चुभ गया है। और रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए उन्होंने लाठी चलाने के अलावा भगवान राम का, राम भक्तों का अनादर करने के अलावा किया क्या है? लेकिन कोई राम भक्त के नाते आना चाहता तो ये मैं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जीत गई। और वह अगर आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अच्छा होगा। यद्यपि निमंत्रण देने वाले न भाजपा है, न भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वो निमंत्रण देने का काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट